नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार की। अकबर के साम्राज्य विस्तार को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। पानीपत के युद्ध के बाद 1559 में अकबर ने ग्वालियर पर और 1560 में उसके सेनापति जमाल खान ने जौनपुर तथा 1561 में आसफ खान ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इन विजय अभियानों के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले विजय थी मालवा विजय। यहाँ का शासक बाज बहादुर को 1561 में अहमद खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने परास्त कर दिया। 29 मार्च 1561 को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेना ने अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने अहमद खान को वहां का सूबेदार या सूबेदारी सौंप दी। 1562 में पीर मोहम्मद मालवा का सूबेदार बनाया गया, जो एक अत्यंत अत्याचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बाज बहादुर ने दक्षिण के शासकों का सहयोग लेकर पुनः मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद भागते समय नर्मदा नदी में डूबकर मर गया और इस बार अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्ज़क बेग को बाज बहादुर को परास्त करने के लिए भेजा। बाज बहादुर ने पराजित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के दरबार में 2000 मनसबदार का पद प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं गोंडवाना विजय। 1561 में अकबर ने गोंडवाना विजय हेतु आसफ खां को भेजा। तत्कालीन शासक या गोंडवाना का उस समय शासक महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती थी, जो अल्पायु अपने पुत्र वीर नारायण की सरीक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना से उसके डटकर मुकाबला किया। अंततः मां और बेटे दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और 1564 में गोंडवाना पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। गोंडवाना विजय के पश्चात राजस्थान विजय या राजपूताना विजय कार्य प्रारंभ किया गया। राजस्थान के राजपूत शासक अपने पराक्रम, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने राजपूतों के प्रति विशेष नीति को अपनाते हुए राजपूत शासकों से मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके साथ उसने युद्ध के द्वारा अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास किया। सबसे पहला उसका युद्ध आमेर जयपुर के साथ संपादित हुआ। 1562 में अकबर के द्वारा अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के समय उसकी मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और कालांतर में भारमल तथा बिहारी मल की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास और को एक 5000 मनसबदार का उच्च पद देकर सम्मानित किया। हम बात करते हैं मेड़ता की। यहाँ का शासक जयमल मेवाड़ के राजा उदय सिंह का सामंत था। मेड़ता पर आक्रमण के समय मुगल सेना का नेतृत्व सफरुद्दीन कर रहा था। उसने जयमल एवं देवदास से मेड़ता छीनकर 1562 में मुगलों के अधीन कर लिया। उसके बाद मेवाड़ विजय। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विरोध किया। अकबर का समकालीन शासक मेवाड़ का सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। उदय सिंह किले की सुरक्षा का भार जयमल और फतेह सिंह के ऊपर सौंपकर समीप की पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान प्राप्त करता है। इन दोनों वीरों ने बड़ी ही बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया। अंत में दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद कत्लेआम कर दिया।
ये भीषण नरसंहार अकबर के नाम एक काले धब्बे के रूप में माना गया। इसे मिटाने के लिए अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे के दोनों ओर जयमल और फतेह की वीरता की स्मृति में प्रस्तर या संगमरमर की मूर्तियां स्थापित करवाई। 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर ने चित्तौड़ की विजय की स्मृति में वहां की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानुस के अवशेष आगरा ले आया। इसके बाद उसने विजय की रणथंभौर के शासक बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राव से अकबर ने 18 मार्च 1569 में दुर्ग पर अपने अधिकार या दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करते हैं कालिंजर विजय की। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में स्थित यह किला अभेद्य माना जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। मुगल सेना ने मजनून खान के नेतृत्व में आक्रमण कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया। रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप जागीर दे दी गई। 1570 में मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल, जैसलमेर के शासक रावल हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 1570 तक मेवाड़ के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान के सभी राज्यों पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अधीनता स्वीकार करने वाले कुछ अन्य राज्यों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी सम्मिलित हैं। इसके बाद उत्तर भारत में उसके विजय अभियान गुजरात की ओर आगे बढ़ा। गुजरात एक संपन्न, उन्नतिशील और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए अकबर ने इसे अपने अधिकार करने हेतु अति उत्साहित था और सितंबर 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात को जीतने के लिए प्रस्थान किया। उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के बाद 26 जनवरी 1573 को अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और कमेज पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने खाने आजम मिर्जा अजीज को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर वापस लौट गया, किंतु उसके आगरा पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि गुजरात के मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया है। अतः वो तुरंत ही गुजरात की ओर रवाना हुआ। 2 सितंबर 1573 को विद्रोह को कुचल दिया। अकबर के इस अभियान को स्मिथ ने संसार के इतिहासों में सबसे अधिक दूरगामी रूप से संपादित होने वाला अभियान का बताया है। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम की एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम करोड़ी रखा गया। अब बात करते हैं हम बंगाल और बिहार पर अधिकार 1574 से 1576 की। बिहार एवं बंगाल पर सुलेमान करानी अकबर की अधीनता में राज्य कर रहा था। करानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अकबर ने मुन्नब खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना दाऊद को परास्त करने के लिए भेजी। मुन्नब खां की सहायता हेतु खुद भी गया और 1574 में उसने दाऊद को बिहार से बंगाल की ओर भगा दिया। अकबर ने बंगाल विजय का संपूर्ण दायित्व मुन्नब खां को सौंप दिया और वापस फतेहपुर सीकरी लौट आया। मुन्नब खां ने बंगाल पहुंचकर दाऊद को स्वर्ण रेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुकराई नामक स्थान पर 3 मार्च 1575 को परास्त किया। दाऊद की मृत्यु हो गई और जुलाई 1576 में उसकी मृत्यु के बाद बंगाल बिहार पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। 18 जून 1576 उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप हुआ। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 में
आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी के दर्रे में हल्दी घाटी में युद्ध संपादित हुआ। इस युद्ध में राणा परास्त हुआ। उनकी जान झाला नामक एक सैनिक या उनके सिपाही के द्वारा निस्वार्थ शक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए बचाई गई, क्योंकि उसने अपने आप को राणा घोषित कर शाही दल के आक्रमण को अपने ऊपर ले लिया। राणा इस बीच मौका पाकर चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भाग निकले। यह अभियान भी मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार के बिना ही समाप्त हो गया। 1597 में राणा की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अमर सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। उसके काल में 1599 में मान सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर मुगल सेना ने आक्रमण किया। अमर सिंह की पराजय के बाद मेवाड़ अभियान अधूरा रहा, जिसे जहांगीर ने पूरा किया। अब हम बात करते हैं काबुल विजय की। 1581 मिर्जा हाकिम, जो रिश्ते में अकबर का सौतेला भाई था, काबुल का स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने 8 फरवरी 1581 को एक वृहद सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। अकबर के आने का समाचार सुनकर मिर्जा हाकिम काबुल की ओर वापस लौट गया। 10 अगस्त 1581 को अकबर ने मिर्जा की बहन पुस्तुतखुनिया बेगम को काबुल की सूबेदारी सौंपी। कालांतर में अकबर ने काबुल को साम्राज्य में मिलाकर मान सिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब है कश्मीर विजय। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना को भेजा। मुगल सेना ने थोड़े से संघर्ष के बाद यहाँ के शासक यूसुफ खां को बंदी बना लिया। बाद में यूसुफ खां के लड़के याकूब ने संघर्ष की शुरुआत की, किंतु श्रीनगर में हुए विद्रोह के कारण उसे मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1586 में कश्मीर पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं सिंध विजय की। 1591 अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध को जीतने का दायित्व सौंपा और 1591 में सिंध के शासक जानी बेग एवं खान खाना के मध्य संघर्ष हुआ। अंततः सिंध पर भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं उसके उड़ीसा विजय की। 1590 से 1592 के मध्य। 1590 में मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां पर आक्रमण कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया, परंतु अंतिम रूप में उड़ीसा को 1592 में मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया। बलूचिस्तान विजय। मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1595 में बलूचिस्तान पर आक्रमण कर वहां के अफगानों को हराकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर अगला आक्रमण उनका था कंधार विजय 1595। बैराम खां के संरक्षण काल में 1556 से 60 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। कंधार का सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा कंधार को स्वेच्छा से मुगल सरदार शाह बेग को सौंपकर स्वयं अकबर का मनसबदार बन गया। इस तरह अकबर मेवाड़ के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार करने में सफल हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर की दक्षिण भारत की विजय पर। बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत बने राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को अकबर ने अपने अधीन करने के लिए 1591 में एक दूत मंडल दक्षिण भेजा। मुगल सेना के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण खानदेश ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। उसका अगला आक्रमण अहमदनगर विजय। 1593 में
अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण हेतु अब्दुल रहीम खान खाना एवं मुराद को दक्षिण भारत भेजा। 1594 में यहाँ के शासक बुरहान मुल्क की मृत्यु के कारण अहमदनगर के किले का दायित्व बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी पर आ गया था। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया, स्वयं उसकी सरीक्षिका बन गई। 1595 में मुगल आक्रमण का इसने लगभग 4 महीने तक डटकर सामना किया। अंततः दोनों पक्षों में 1596 में समझौता हो गया। समझौते के अनुसार मुगलों को बरार सौंप दिया गया और बुरहान मुल्क के पुत्र बहादुर शाह को अहमदनगर के शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इस युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए। कुछ दिन बाद चांद बीबी ने अपने आप को अहमदनगर प्रशिका से अलग कर लिया। वहां के सरदारों ने संधि का उल्लंघन करते हुए बरार को पुनः प्राप्त करना चाहा। अकबर ने अब्दुल फजल के साथ मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण के लिए भेजा और 1597 में मुराद की मृत्यु हो जाने के कारण अब्दुल रहीम खान खाना एवं शाहजादा दनियाल को आक्रमण के लिए पुनः भेजा गया। अकबर ने भी इस दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और मुगल सेना ने 1599 में दौलताबाद एवं 1600 में अहमदनगर किले पर अपना अधिकार कर लिया। चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली और इस तरह अकबर का अहमदनगर पर अधिकार स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं असीरगढ़ विजय की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर स्वयं अकबर ने 1599 में आक्रमण किया। इस समय वहां के शासक मीरन बहादुर का राज्य था। उसने अपने को असीरगढ़ के किले में सुरक्षित कर लिया। अकबर ने असीरगढ़ के किले का घेरा किया तथा उसके दरवाजे को सोने की चाबी से खोलने का अर्थात दिल खोलकर खानदेश के अधिकारियों में रुपए या नकदी बांटकर कपटता पूर्वक अपनी ओर मिला लिया और 21 दिसंबर 1600 में मीरन बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु अकबर ने अंतिम रूप से इस दुर्ग पर अपने कब्जा 6 जनवरी 1601 में किया। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। मीरन बहादुर को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। 4000 अशरफियों उसको वार्षिक निर्वहन के रूप में दी गई। इन विजयों के पश्चात अकबर ने दक्षिण सम्राट की उपाधि धारण की। इस तरह हम देखते हैं अकबर ने बरार, अहमदनगर, खानदेश की सूबेदारी शाहजादे दनियाल को प्रदान कर दी। बीजापुर और गोलकुंडा पर अकबर ने अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। इस तरह अकबर कंधार से लेकर काबुल और बंगाल से कश्मीर के बरार तक अपना साम्राज्य फैलाने में सफल हो गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।